जब हम अपने साथ हर कार्यकर्ता को, जो पार्टी को समय देने वाला व्यक्ति है, वो जुड़ना चाहता है, उसका हम स्वागत करते हैं, उनको जोड़ें, ताकि जिस तरह हमने 2014 में लोकसभा का चुनाव जीता, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, और हमारे मंडल नूरपुर ने भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिलाई। लगातार मैं एक छोटी सी बात करूंगा, 2014 में हमारे भारतीय जनता पार्टी मंडल नूरपुर ने बहुत अच्छी बढ़त लोकसभा के चुनाव में दिलाई। अगर बात करते हैं 2017 की, फिर से भाजपा का चुनाव आया विधानसभा का, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंडल नूरपुर ने यहां से फिर से अपना विधायक जिताया, दूसरा चुनाव लगातार जीता कि नहीं जीता 2017 में। अगर फिर बात करें हम 2019 की, लोकसभा का चुनाव आया, हमने फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने फिर से भारतीय जनता पार्टी को लगातार तीसरी बार यहां से बढ़त दिलाई और लोकसभा का चुनाव हमने जीता। भाइयों और बहनों, फिर हमारा चौथा चुनाव आ गया 2022 का। नूरपुर के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने फिर 2022 में एक बहुत अच्छी बढ़त भारतीय जनता पार्टी को यहां से दिलाई। लगातार भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 चुनाव यहां से जीत चुकी है। मैं आशा करता हूं कि अगला चुनाव हमारा 2024 में, जो लगभग 45 डेज के बाद आने वाला है, उस चुनाव को भी लगातार हम जीते। और जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आग्रह किया कि 10% मतदाता वोट हमने बढ़ाने हैं, उसको हम मिलजुल कर किस तरह हम 2024 का लोकसभा का चुनाव जीते, उसकी रणनीति बनाएं, ताकि लगातार हम जीत की ओर बढ़े। 2014 से लेकर 2025 तक जो भी चुनाव आया, उसको हमारे कार्यकर्ताओं ने बखूबी मिलजुल कर अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा और भाजपा को लगातार जीत दिलाई। भाइयों बहनों, हम दूसरे प्रदेशों की बात करते हैं कि गुजरात लगातार चुनाव जीत रहा है, मध्य प्रदेश लगातार चुनाव जीत रहा है, उत्तराखंड लगातार चुनाव जीत रहा है, उत्तर प्रदेश लगातार चुनाव जीत रहा है, हरियाणा लगातार चुनाव जीत रहा है, असम लगातार चुनाव जीत रहा है। हमें भी संकल्प लेना होगा कि हम भी लगातार जब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आए, चाहे लोकसभा का चाहे विधानसभा का, उस चुनाव को जीते। 0.9% से हमारी सरकार बनने को रह गई। केंद्र सरकार का जो लाभ हमें हिमाचल प्रदेश को मिलना था, वो नहीं मिल पाया। हमारी छोटी सी गलतियां रहती हैं कई बार, उन गलतियों के कारण जब हम ढीले पड़ जाते हैं तो चुनाव हार जाते हैं। नूरपुर के लोगों ने तो मन बना लिया, यहां से दूसरी बार लगातार अपना विधायक जिता लिया, अब तीसरी बार आप लगातार लोकसभा का कैंडिडेट जिताने के लिए तैयार हो, मगर अकेला विधायक जीत के कोई फायदा नहीं है। सरकार हमारी बननी चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले लगभग 10 सालों का लाभ हमारे हिमाचल प्रदेश को अगर मिला होता है, तो हमारा हिमाचल प्रदेश कितना आगे बढ़ा हो, मगर उसका पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाया। मतभेद छोड़े, आगे बढ़े, मिलके चले। हिमाचल प्रदेश को आगे लेके जाना था, मगर जब सरकार नहीं रहती तो जो भी प्रपोजल होती है धरी की धरी है। नल से जल, ये मोदी जी का मिशन, क्योंकि आदमी की रोजमर्रा की जो जरूरत है उसको पूरा करने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया।
अगर आदमी के स्वास्थ्य की बात करें, उसकी चिंता करते हुए आयुष्मान भारत कार्ड बनाया, जिससे 5 लाख रुपए तक का हर कोई व्यक्ति अपना उपचार करा सके, अपना इलाज करवा सके। किसानों का हित देखते हुए किसान सम्मान निधि के माध्यम उज्ज्वला योजना के तहत हमारी माताओं बहनों को फ्री का गैस का सिलेंडर और चूल्हा। जब जब कांग्रेस की सरकारें रही तो लंबी कतारों में हमारी माताएं बहनें सड़क के किनारे खड़ी रहती थी। गैस आएगी, भाई और बहनों के लिए 33% का आरक्षण रिजर्व देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जो धरातल पर हम और आपको लाभ देने वाले हैं। हमारी सरकार की तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत हमारे लोगों को सब्सिडी के ऊपर ट्रैक्टर दिए जाते थे। किसी ने हाइड्रा लेना, जेसीबी लेनी, शटरिंग बनाना, शटरिंग स्टोर, अनेकों योजनाओं के तहत उनको सब्सिडी दी जाती थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुद्रा योजना के तहत सब्सिडी के ऊपर लोन मोदी जी ने करे। किसान भाई हैं हमारे, जिन्होंने फिशरी का काम करना, उसके ऊपर सब्सिडी, ताकि हमारे लोग आत्मनिर्भर हों। भाई और बहनों, एक एक योजना का लाभ हमारे गांव के हर वर्ग के व्यक्ति को मिल रहा है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि केंद्र सरकार का लाभ हमारे परिवार को नहीं मिला। चाहे किसी को 1 रैंक 1 पेंशन के तहत उस योजना का लाभ मिला हो पूर्व सैनिकों को, चाहे किसानों को किसान सम्मान निधि के बहाने, किसी को फ्री राशन, माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत, चाहे किसी को आयुष्मान योजना के तहत, चाहे किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, कोई ना कोई लाभ हर व्यक्ति को केंद्र सरकार का मिला। तो ऐसा नेतृत्व करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने सपना संजोया है कि पूरे विश्व में हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो तीसरे नंबर पर पहुंचे। अभी हमारी भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे है, मगर मोदी जी का सपना देखो कि पुनः फिर से प्रधानमंत्री हम बनाएंगे और अपने देश को तीसरे नंबर पर खड़ा करेंगे। भाइयों बहनों, हमारे लोग विदेश में काम करने के लिए जाते हैं। जब हमारा भारत आगे बढ़ेगा, जो मोदी जी का सपना है विकसित भारत का, आत्मनिर्भर हमारा भारत बनेगा, तो किसी भी साथी को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। आओ हम मिलजुल कर अपना पल पल, जो मात्र हमारे पास 45 से 50 देश बचे हैं, हम अपना पल पल भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित करें। पूर्ण विश्वास है कि हमारा एक एक कार्यकर्ता अपनी जान लगा देगा अपने पोलिंग बूथ को आगे बढ़ाने के लिए। यही आशा मैं करता हूं, और मैं जो आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, विधानसभा भेजा है, हर गांव की बात मैं विधानसभा में रखता हूं। आपने मुझे शक्ति दी है। हर कोई हमारा नूरपुर का, चाहे कोई शिक्षण संस्थान है, चाहे स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे सड़कों का मसला है, चाहे कोई भी मसला, उसको मैं विधानसभा से बखूबी उठाता हूं। चाहे स्कूलों का मसला है, आपने जो मेरे ऊपर विश्वास किया है, मैं दिन रात मेहनत करके उस विश्वास को नहीं टूटने दूंगा। दिन रात उस कार्य को पूरा करने के लिए मेहनत करूंगा। मैं तभी बोल रहा हूं कि आओ मिलजुल कर हम अपने पोलिंग बूथ को, अपने नूरपुर को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। और कोई भी कार्यकर्ता अगर कोई हमसे छूट गया तो आप जरूर उस कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ें,
ताकि हम मिलजुल कर आगे बढ़ें और मिलजुल कर लगातार 5वीं बार अब जो चुनाव होने वाला है उसको जीतने के लिए हम सभी प्रयास करें और मोदी जी का सपना पूरा करने के लिए हम मिलजुल कर बार बार हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में बने। भाइयों बहनों, झूठा वायदा करने वाले आज खुद लड़ लड़ के मर रहे। आपने देखा होगा 14 महीने का कार्यकाल बीता है, हम और आप तोड़ने नहीं जा रहे, मगर सरकार में वो खुद एक दूसरे से लड़ लड़कर कह रहे कि हमें भी भाजपा में ले लो। मगर हमने आपसे पहले भी डिस्कस की थी कि नहीं की थी कि जब भी कोई स्टेप होगा तो लोकसभा चुनाव के बाद होगा, बोला था ना मैंने। मगर जो राज्यसभा का चुनाव हमने जीता, हर्ष महाजन जी ने, उसने बता दिया कि कांग्रेस के अंदर कितनी कला है। हिमाचल हेडलाइन न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।